एक प्रयोग में बताया गया है कि माइग्रेन की बीमारी तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से मोबाइल को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। आंखें अंधी हो रही हैं। आप किताब पढ़ते हो 5% एनर्जी खत्म होती है, आप मोबाइल पर पढ़ते हो तो 55 एनर्जी आंखों की खर्च होती है। 5 में और 55 में तो बहुत ज़्यादा अंतर। अपने आप मैं आपको कोई उपदेशक बन के नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, मैं तो बस सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं कहूँगा थोड़ा अपना जीवन को थोड़ा सा बदल दीजिए, थोड़ी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक जिंदे रहो तब तक अजवाइन और काला नमक लेना बंद मत कीजिए। मैं छाती ठोक करके कह रहा हूँ, पेट फूलेगा नहीं, गैस बनेगी नहीं, और रात में नींद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाल ही सो जाओगे आप, हाल ही पहुंचे बिस्तर पर लुढ़के के नींद आ गई। ये तो प्रत्येक दिन लीजिए अजवाइन और काला नमक, बहुत फायदा है, सैकड़ों बीमारियों को खत्म करता है। मैं कई वर्षों से आयुर्वेद की किताबें, आयुर्वेद की किताबें मैं पढ़ रहा हूँ। मैनपुरी जिले में पूरे भारत में सबसे ज्यादा कैंसर के रोगी हैं। पूरे भारत के आंकड़े में कैंसर के यदि रोगी हैं तो सबसे ज्यादा मैनपुरी जिले में हैं। बुरा नहीं मानिएगा, इस जिले में लोग तम्बाकू बहुत खाते हैं। यहाँ की तम्बाकू दुनिया में जाहिर हो गई है। हम भी बहुत छोटे छोटे होते थे तो गांव के बूढ़े लोग कहते थे कि वो मैनपुरी वाली तम्बाकू, पता कपूरी बोलते क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है उसका, हम बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमने तो कभी खाई नहीं है, लेकिन बूढ़े डुकरा कहते मैनपुरी वाली खानी। ऐसा है कुछ। सबसे ज्यादा कैंसर इस एरिया में। छोटे छोटे बच्चे को ये आदत लग जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान घाटा हो जाएगा। शिव पुराण की कथा तो सुनाई रहा हूं, मैं आपको प्रार्थना भी कर रहा हूं कि इस चांडाल से क्षेत्र को बचा लीजिए, इस नशे से। मैंने नशे को चांडाल कह दिया, इसका कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता, इससे बचा लीजिए। ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तम्बाकू खाने से मुंह का कैंसर बनता, इससे बचाइए, कैसे भी बचाइए। जीवन ऐसे ही जा रहा है, जिंदगी ऐसे ही खत्म होती हुई जा रही है। अमरूद का पत्ता इस बीमारी में बहुत फायदा करता है। अमरूद का पत्ता बहुत ही ज्यादा फायदा इसमें करता है। जामुन का पत्ता भी बहुत फायदा करता है। इसमें शीशम की पत्तियां बहुत फायदा करती हैं। इसमें लौकी का जूस इन सब चीजों में मिला करके लिया जावे तो इसमें ये बहुत ज्यादा। आंवले का भी पत्ता है, इस बीमारी में बहुत फायदा करता है। घी और शहद और मुलेठी, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच शहद और 2 चम्मच मुलेठी, तीनों को मिला करके प्रत्येक दिन सुबह शाम लिया जावे तो रोगी नितांत इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसा आयुर्वेद। मैं तो कहूँगा कोई भी बीमारी नहीं है तो भी हफ्ते में 2-4 बार लेते रहिए। कोई भी आप देसी दवाई ले रहे हैं, 3 महीने के बाद 2-4 दिन के लिए एब्सेंट कर देना, उसको लग करके ना लेना। आयुर्वेद की दवाइयाँ खाली पेट ज़्यादा फायदा करती हैं। अब मैं पुनः आपको कथा में लेके आ रहा हूँ। बीच बीच में मुझे बताना पड़ता है क्योंकि लोग बीमार बहुत हो रहे हैं। इसलिए सुबह एक्सरसाइज किया करो तो थोड़ा ये पेट गणेश जी की तरह निकल रहा है तो थोड़ा ये दबा रहेगा अंदर, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो। ज़्यादा चिकना तला हुआ खाते हो, मैदे की चीज़ें कम खाया करो। आपकी रसोई में अमृत जैसी चीज़ें हैं तो जहर भी तो रसोई में ही है। जो रिफाइंड आप अपनी रसोई में रखे हैं ये जहर का काम कर रही है। उसमें